नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली से पहले एक बड़ी सौगात दी है। सहायक पुलिसकर्मियों को 10% क्षैतिज आरक्षण नियुक्ति में दी जाएगी, साथ ही 10 वर्ष उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि 2017 में उग्रवाद प्रभावित इलाके में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। 10,000 रुपये मानदेय में इनकी नियुक्ति की गई थी। और सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आपने रांची के मोरहाबादी मैदान में कई बार देखा होगा। अपने अवधि विस्तार के लिए लगातार उन्हें हर एक साल आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन इस बार जब पिछले साल इनका आंदोलन खत्म हुआ था तो एक समझौता पत्र पर सिग्नेचर हुआ था और उस समझौते पत्र में इस बात का जिक्र था। सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार से ये डिमांड रखी थी कि 10% जो है क्षैतिज आरक्षण, जो नियुक्ति, जो वैकेंसियां झारखंड पुलिस में निकलेगी उसमें उन्हें दी जाए, साथ ही उम्र में भी छूट दी जाए। इन दोनों मांग को सरकार ने आज मान लिया है और कैबिनेट में आज इसे पास कर दिया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र कुमार पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, क्या कुछ और डिटेल है? 10% क्षैतिज आरक्षण और 10 साल का अवधि विस्तार, मतलब अब जो भी वैकेंसियां निकलेगी उसमें 10% सीट इनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। हाँ, जैसे पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति होगी, वनरक्षी का नियुक्ति होगा या कक्षपाल का नियुक्ति होगा। मान लीजिए अगर 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होगी, मतलब पुलिसकर्मी, उत्पाद सिपाही या जो भी हैं उनके 10,000 की नियुक्ति होगी, तो 10% के मतलब हुआ कि 1,000 ये सहायक पुलिसकर्मी उसमें समाहित हो सकते हैं जिनकी उम्र सीमा 10 साल छूट के बाद बची हो। मतलब ये अपने आप में बड़ी खबर है, चूंकि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन फॉलो अप लगातार शुरू से ही कवरेज करते रहा है कि महीनों तक रांची के मोरहाबादी मैदान में अपने अवधि विस्तार को लेकर वो आंदोलन करते रहे हैं। कई साल हुआ, 2-3 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार ने उनके अवधि का भी विस्तार किया और अब 10% क्षैतिज आरक्षण और 10 साल का उम्र का भी छूट मिलेगा। हाँ, दोनों उनको जो समझौता हुआ था उसमें ये बातें भी थी। और उस समझौता को आज सरकार ने मतलब कैबिनेट के डिसीजन के माध्यम से उस पर मुहर लगा दिया। अब गृह विभाग के नोटिफिकेशन के बाद जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी तो ये सहायक पुलिसकर्मी उसमें अपना आवेदन कर सकेंगे, उसमें शामिल हो सकेंगे और आरक्षण और उम्र सीमा में मिली छूट के आधार पर वो मतलब नियमित पुलिसकर्मी या उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। तो बिल्कुल सहायक पुलिसकर्मियों के लिए ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जब पिछले दिनों रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे सहायक पुलिसकर्मी, तो फिर झंडोत्तोलन के लिए उन्हें फिर होठवार स्थित खेल स्टेडियम में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर महीनों तक उनका आंदोलन चला। तब सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर विधायक मथुरा महतो और तत्कालीन विधायक विनोद सिंह, जो माले से विधायक हैं, बगोदर के थे उस वक्त, अब पूर्व विधायक हो गए, वे गए थे और उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों से वार्ता की थी। समझौता हुआ था और उसी समझौते के आधार पर सहायक पुलिसकर्मियों ने घोषणा की थी कि वे अपने आंदोलन खत्म करते हैं। कैबिनेट से भी उनके अवधि विस्तार और तमाम चीज़ें पास हो गई थी। अब उसके बाद ये दोहरी खुशी कहा जा सकता है कि होली से पहले सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को दी है। तो झारखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में रघुवर दास की सरकार जब थी 2017 में, इन युवाओं की भर्ती की गई थी। करीब 2500 पूरे झारखंड में इनकी संख्या है। कई तो नौकरी छोड़ चुके, कई की जान भी इस दौरान चली गई। कुछ भी सुविधा इन्हें नहीं मिल पाता था सिवाय 10,000 रुपये मानदेय के, लेकिन सरकार धीरे धीरे इन्हें पूरे सिस्टम में ला रही है। पिछले दिनों इनका अवधि विस्तार किया गया था और शायद इनके लिए नियमावली भी बनाया गया था। हाँ, नियमावली उसमें जो मतलब क्या कहते हैं एक्सीडेंटल क्लेम में उनको जोड़ा गया था और कई तरह की अन्य शर्तें भी इनके हक में ली गई थी। लेकिन मेन यही था, जो नियमित नियुक्ति में जब ये आ जाएंगे तो इनका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। अब ये नियमित नियुक्ति में आ जाएंगे और इनका आंदोलन आप तो बता ही रहे हैं जो ये कितना बड़ा आंदोलन किए थे। रघुवर दास की सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी, एक तय समय सीमा के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। रघुवर दास की सरकार जब चली गई तो हेमंत सोरेन की सरकार आई। हेमंत सोरेन की सरकार में कुछ दिनों तक ये आंदोलन
रहे और अपनी अवधि, पहले तो ये अपने अवधि विस्तार को लेके आंदोलनरत रहे, फिर बाद में ये अपने नियमितीकरण, सेवा के अन्य लाभ, एक्सीडेंटल बेनिफिट और अन्य मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में जो आपने बताया कि जो मतलब, और सरकार के लिए उस समय यह असहज स्थिति हो गई थी, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था संभालने का दायित्व, वर्दी पहन कर आंदोलन कर रहे थे। वर्दी पहन कर आंदोलन कर, लाठी चार्ज भी हुआ कई बार इन पर। इन्हीं पर मतलब सहायक पुलिसकर्मी पर पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था। मतलब आप एक लाइन में यही समझिए कि जिन पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व था, वही विधि व्यवस्था बिगाड़ रहे थे या विधि व्यवस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे। तो लेकिन अंततः सरकार अपने लिए लड़ रहे थे। तो अंततः लेकिन सरकार ने भी समझौते के टेबल पर उनको लाया, दोनों के बीच सहमति हुई, लिखित सहमति हुई, और अब हेमंत सोरेन सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए, जो उन्होंने समझौता किया उसको एक एक करके लागू पूरा हो रहा। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से सहायक पुलिसकर्मियों को होली से पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी सौगात दी गई है, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन हम लोग शुरू से लगातार कवरेज करते रहे हैं, उनके दुख दर्द तकलीफ में हमेशा खड़े रहे हैं और उनकी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज जब ये खबर सबसे पहले फॉलोअप तक पहुंची और आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है, अभी कहीं आपको ये खबर नहीं मिलेगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास हो गया है। क्योंकि कई लोग हो सकता है कि ये सवाल करें कि कैबिनेट की ब्रीफिंग जब सचिव वंदना डाडेल कर रही थी तब तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन एक सवाल तो ये है कि कैबिनेट की ब्रीफिंग में ये नहीं है, तो कैबिनेट से पास हो गया है ना? बिल्कुल कैबिनेट से पास हो गया है। और इसमें हुआ ये है कि जो पुलिसकर्मियों, मतलब पुलिसकर्मी, उत्पाद सिपाही और कक्षपाल की जो नई नियुक्ति नियमावली बनी है, जिनमें तीनों के लिए अब एक ही प्रतियोगिता परीक्षा होगी, और उसमें जो यह बात कहा गया है कि अब दौड़ में जो मतलब दूरी है वो घटाया गया है। 1600 मीटर 6 मिनट में। हाँ, मतलब 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है, और दूरी भी घटाई गई है और समय भी घटाया गया है। तो उसी क्रम में हमें जो जानकारी है, उसी क्रम में कैबिनेट के अंदर यह भी चर्चा हुई कि जो सहायक पुलिसकर्मियों को जो हमको छूट देना है, उस पर भी हमको इसी में निर्णय ले लेना चाहिए। और वहाँ कैबिनेट में इस पर सहमति बन गई, सब कुछ हो गया। मतलब भूल बस उस समय ब्रीफिंग नहीं हो पाई। बिल्कुल भूलवश ब्रीफिंग नहीं हो पाई, लेकिन ये पक्की खबर और सच्ची खबर आप तक फॉलोअप पहुंचा रहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। अब सहायक पुलिसकर्मी ही इसे समझ सकते हैं कि आखिर उनके लिए कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि कई वर्ष, आप समझिए कि 2017 से लेकर 2025 अभी हम लोग हैं, करीब 8 वर्ष तक पुलिस की सेवा करने के बाद उनके मन में ये चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि उम्र बीत जाए और उसके बाद उन्हें मौका भी नहीं मिले। तो अब उम्र भी अगर बीत जाए तो 10 साल का रिलैक्सेशन और 10% का क्षैतिज आरक्षण उन्हें मिलेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in